हेलो गाइस। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और लग रही होगा मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैं ठीक हूँ। एक्चुअली गाइस, आज ना मेरे घर की अंगना में जो खम्बा था, तो खम्बा का काम हुआ है। बिजली खम्बा, बिजली का पोल। तो मैं उसी में बिजी थी, तो आज मैंने वीडियो या ब्लॉग कुछ बना नहीं पाया हूँ। तो मैंने अभी थोड़ा आराम किया, रेस्ट किया हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बैठ के आपको दिखा रही हूँ। तो मैं रेस्ट किया हूँ क्योंकि बहुत थका हुआ था। पूरा दिन सुबह 9 बजे से लगे हुए थे। हाँ, 9 बजे से लगे हुए थे। शाम को 6 बजे काम ख़त्म हुआ। 2 पोल था, तो 2 पोल मेरे ही घर पे लग रहा था, तो मेरे छाजा भी नहीं निकाल पाया था। तो आप जो है उसको थोड़ा सा पैसा रकम दे के हमने हटवाया है उसको। 2 बंदे का है, मेरे पड़ोसी की और मेरे। तो उन्होंने 50,000 लगा है, तो दोनों का 25,000 करके हमने दिया। मेरे 25,000 लगा, उसका 25,000 लगा। तो पोल हटवा लिया गाइस। तो मैं बिल्कुल आप लोग का बाहर से दिखाऊंगी। तो हटा लिया पोल। तो अभी तो रात है, तो अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं कल आप लोगों को दिखाऊं तो चलेगा, क्योंकि अभी तो अंधेरा। ऐसा तो लाइट है, बट इतना क्लियर नहीं आएगा लग रहा है मुझे। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो उसका काम हो गया, मेरे घर का भी अच्छा बन गया है। प्यार, एक बात बता देती हूँ आप लोगों को, मेरे घर का नज़र लगा रखा है कि मैंने पोल तो हटा लिया पैसा देके, तो हमें किच किच करेंगे, किच किच करके परेशान करेंगे। पहले भी मैंने आपको दीवार का बताया था। मेरा 2 मंजिल बनी हुई है, तीसरा मंजिल में उन्होंने चौथा मंजिल किया पड़ोसी ने। और बीच वाला जो तीसरा मंजिल मेरा पड़ता है, उसका मेरा 3 इंची ले लिया गैस। तो प्लास्टर करने के लिए जीत कर रहे हैं, तो 4 इंची हो जाएगा। तो ऐसे किच किच कर रहा है। उसका भी मैंने आप लोगों को दिखाया। तो अभी मैं पोल का दिखा देती हूँ आप लोगों को, खम्बा का। तो इसमें भी अभी हम लोगों का, क्योंकि हमारा घर अभी बहुत अच्छा दिखने लग गया है, तो इसमें भी 3-3 लोग खड़ा हुआ है हमारा घर के लिए। तो हमें भगाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भी इन्होंने 4 गुंडा हमारा घर पे घुसाया था। हमने पुलिस केस किया था, तो लास्ट में फिर हम ही जीत गई। तो उस पुलिस केस में भी हमने पुलिस केस को जो हम जीतने के बाद हमने सोचा दिमाग से कि रहना ही यहाँ पे है, हमें ज़िंदगी बिताना ही यहाँ पे है, क्योंकि हम बंगाल के, तो हमारा कोई इतना दूर से तो आएगी नहीं, पड़ोसी है। तो इस सारा सोच समझ कर करके मैंने फिर केस को वापस ले लिया। तो वापस लेने के बाद अब जो है हमने पोल हटा लिया है, तो उसकी कहानी आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। देख लीजिए आप, अगर दिखाई देता है तो अच्छा से, नहीं तो फिर कल मैं एक बार वीडियो बना लूँगी। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ गाइस कि पोल हटाने की बात कैसे लग रहा है हमारा। तो एक्चुअली मैं उसी टाइम बनाना चाहिए था जब काम चल रहा था। तो मेरी बहुत ही तबीयत ख़राब हो रहा था कि तबीयत, क्योंकि आज जूस भी बना के नहीं पिए हैं। फिर अभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं आप आराम कर लीजिए और मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है पोल हटाने के बाद। देखो गाइस, दिखाई दिया, ये है मेन गेट और ये है पोल। हाँ, ये इनका दूसरे की, इनका जो ग्रीन कलर का, ग्रीन ग्रीन टाइप का लग रहा है, ये उनकी है। और ये जो बिना प्लास्टर का हुआ है, ये हमारा है। तो ये रहा हमारा, यहाँ तक हमने प्लास्टर भी नहीं कर पाया था। और ये है पोल, आप देख रहे हो। तो सारा ये जो जबड़ंग गजड़ंग था ना, वो सारा हट गया। और मेरे तबीयत तो आप लोग देख ही रहे हो। देख लीजिए, मैं अच्छा से दिखा देती हूँ। ये जगह है, तो देख लिए आप लोग ने। तो इसी चीज़ के लिए अभी देखना शुरू हो जाएगी यहाँ पे किच 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 हमें भगाने के लिए। और वो चीज़ में भी आपको दिखा रही हूँ कि मुझे चारों तरफ देख लीजिएगा। ये जो है यहाँ पे टल जो लगी हुई है, ये भी लगी हुई है। बाकी यार एक दो है, तो वो भी लगा हुआ है कि हमें कोशिश कर रहा है कि यहाँ से
और सामने जो है देखो आप, ये मैं पौधा दिखा दी, ये पौधा ये हमारा अपना है, तो हमने लगा रखा है अंगना में। तो यहाँ पे भी काफ़ी जगह मेरा वो हो रहा था, हम लोग, तो इसका भी कल हम इतना छोड़ दिया है पड़ोसी में, तो मैं खुद लगा लूँगी। कल संडे भी है तो कोई बात नहीं, इतना चलता है, खुद कर लूँगी। तो ये मेरा था, ये सारा सफाई हो गया। तो आप ये बात आएगा देखो कि हमें किच किच करेंगे, कुछ ना कुछ होगा, छोटा मोटा दिक्कत यहाँ से हमारे ये के लेकर, क्योंकि आज डीएसपी के साथ मेरे बात हुआ गाइस, डीएसपी के साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं इतना बड़ा इंसान के साथ कभी बात नहीं किया था, पर मेरे नसीब या मेरे शकल या मेरे भूलीपन है या कुछ भी समझो या किस्मत भी हो, तो एक डीएस जी के साथ मेरा बात हुआ और हमारे लिए उल्टा पल्टा इन्होंने उनको बताया है। जो हमारा 3 साल पहले कि हमारा घर पे जो गुंडा भेजा था, 4 गुंडा, उनका कहानी जो पुलिस केस आप लोगों को बताया था, वो चीज़ वो डीएसपी जी को बता रहे थे। डीएसपी क्या बोलते हैं, सुनो उसको, डीएसपी जी, डीएसपी बोलते हैं। तो वो इतनी बड़ी मतलब आया था, तो क्योंकि हम लोग गाइस यहाँ पे अनपढ़ जैसा रहते हैं कि हमें कानूनी रूल कुछ नहीं पता है, मतलब मेरे जो पड़ोसी को, और हमें, मेरे हस्बैंड भी डेंटिस्ट है और मैं भी पार्लर चलाती हूँ, बहुत साल हो गया मेरे बिजनेस को चलाते हुए, बच्चे को भी हम लोग खुद पढ़ाया है, कोई ट्यूशन नहीं भेजा है। तो हम ऐसे रहते हैं कि आप देख ही रहे हो कि कोई हमें बोल नहीं सकते कि हम इतना, मतलब कानूनी रूल या कानूनी नियम भी, दोनों मियाँ बीवी हमें पता है। हम तो इन लोग ने लड़ाई किया गाइस, हमारा ऊपर में केस भी ठुकने वाला था कि खंबा पीछे की तरफ गिरा है तो हमारा मकान बनी है, तो हमने गिराया है। तो जब मैं अपना वहाँ से आई, शॉप से आई, तो इन लोग बोल रहे हैं कि आप लोग का वर्जी से हम लोग के लिए लड़ाई किया, आपका ऊपर में केस ठोक रहा था, बगरा 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 एवरीथिंग, बला 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 बला। चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, एक खंबा में नहीं लगेगा, 2 खंबा लगेगा, और वो खंबा जो है मेरे गेट के पास लगा रहा था। तो मैं आज मॉर्निंग में उनकी आने तक का वेट कर रही थी, आ गया, आने के बाद खुदा शुरू कर दिया। मैंने कहा कि सर यहाँ तो आप एक खंबा गाड़ रही हो या 2 खंबा, तो उन्होंने कहा 2 खंबा गाड़ना है। तो मैंने कहा मैं खुदाल में नहीं दूंगी, मैंने जो कंप्लेन किया एक के लिए या गली वाला सब मिल के। तो उन्होंने फिर रुका लिया काम को। रुकने के बाद उन्होंने रकम हमें बताया कि 50 लगेगा, एक मतलब खंबा हटा के एक में कर दूंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ले लीजिएगा। लेने के बाद भी फिर उनको देने, पैसा देने के टाइम भी हमने प्यार से बात किया, कुछ हुआ कम सम। इन्होंने खाने का चक्कर में हमारा पड़ोसी हमें बोला कि मैंने कंप्लेन किया तो मैं ही बात करूँगी। मेरे हस्बैंड ने बोला आप चलो, जिससे भी आपने कंप्लेन किया है हम उनसे बात कर लेते हैं, है ना। तो उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड अंदर अंदर से गुस्सा कर रहा था, तो आया अपना गुस्सा को ठंडा करने के लिए अंदर, कुछ नहीं बोला उनसे। फिर उनको बोला कि आप जिससे बात कर रहे हो बात करके हमें बताना कितना पैसा ले रहा है। तो गाइस उन्होंने कोई हमें खबर नहीं दिया है। तो आज मेरा डीएनपीएस बीबी से बात हुई मेरा, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि वो लोग मेरे जो भी शिकायत कर रहा था गली का, फिर उन्होंने खुद बोला है कि आप तो इतनी सीधी, इतना भूलीपन लग रहा है यार, बहुत अच्छा से बात करते हो, तो ऐसे क्यों लड़ाई हुआ। तब मैंने उनको बोला कि सर आप मुझे एक बात बताइए, मेरे यहाँ हम लोग परिवार रह रही है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा होते हैं, लड़ाई भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। जरा सा किराएदार था, उनको मैंने बोला कि आप किराया नहीं दे पाते हो तो आप एक काम कीजिए, कमरा खाली कर दीजिए। और उसकी काम ये था गाइस, 12 बजे निकलना, 12:30 बजे कभी बात आ जाता है, नहीं तो 1-1:30 बजे आते हैं। और हमें सुबह मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड को 5 बजे उठना पड़ता है। रात को 12 बजे निकल जाता है घर से, दोनों मियाँ बीवी मोटरसाइकिल निकाल के, और आते हैं रात को 1:30 बजे 1 बजे रोज की। तो हम लोग ने उनको प्यार से ही बोला कि आप खाली कर दीजिएगा,
और जो भी हमारा 3 महीना 4 महीना का जो पेमेंट है आप धीरे धीरे करके दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, पैसा के लिए आप आराम से देख लीजिएगा। तो इतना में इसने लेडीज़ ने थू मारूंगी ये करूंगी चिल्ला चिल्ली शुरू हो गया। इसको पहला से ही सिखा रखा था गाइस, क्योंकि उन्होंने ये सोचा ये बंगाली के पास कागज़ नहीं है, ये 6 महीना रुक जाओ, हम इनको ऐसा करके भगा देंगे, तेरे नाम कर देगा। ये भी किराएदार नहीं बताए, बाकी हो गया। चलो बस इसी ने चिल्लाम चिल्लिम शुरू कर दिया। उसने डंडा लेके हमारा घर में घुसा, मेरे ऊपर वार किया। मेरे 2 बेटा है, एक बेटा ने बेड लिया और उनको पीटने के लिए शुरू किया। तो इन्होंने ये कहा 16 साल की लड़का मुझे क्यों पीटा। आप एक बात बताओ, आप दूसरे की घर में डंडा लेके घुसोगी तो क्या आपको दूसरे क्या छोड़ देगी ना? आपसे लड़ाई हुआ, हमें मेरे किराएदार के साथ हम बात कर रहे हैं ना, तो आप पड़ोसी हो, है ना। तो ये जो बात है बिजली डीएमपीएस जी को बताया उसने, और बिजली डीएमपीएस ऑफिसर ने मुझे मेरे से बात की, साइड में ले जाके, मुझे अकेले नहीं गए, मेरे बेटा और मेरे साथ में। तो फिर उन्होंने मुझे बोली कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है, आप पॉइंट बाय पॉइंट करो और आगे भी आपको परेशान करेगा। तभी मैं आप लोगों को बताया गाइस ये चीज़, आगे भी मुझे परेशान किया। परेशान क्यों करेंगे गाइस, मेरे मकान चाहिए उनको, हमसे बस छोटा सा ये गलती हुआ था, मेरे हस्बैंड का अंदर में था, इस मकान को बेच के दूसरे मकान लेंगे मेरे। तो उसने ऑनलाइन पे उसने डाल दिया था, बस उसी दिन से इन लोग पीछे पड़ गया। अब सामान्य हो तो बात, पहले तो मेरे हस्बैंड का पीछे पड़ गया था कि इतना दुबला पतला आदमी है, ये कैसे काम करती है बताइए। क्या दुबला पतला आदमी काम नहीं कर सकती, अच्छा काम नहीं कर सकते गाइस, आप लोग भी बताइए। बहुत लंबा हो गया मेरे वीडियो को, तो इसी वजह से मैं आज आप लोगों को कुछ मैंने नहीं वीडियो बना पाया, नहीं दिखा पाया, क्योंकि उसी में बिजी थी मैं। फिर गाइस उन लोग ने ऐसे काम कर दिया कि हमें बोला आप चिंता मत करो, बेफिक्र होके रहिए, सारा काम हमारा ऊपर पे छोड़ दीजिए। आज हम आपकी शक्ल देख के बोल रहे हैं कि आप झगड़ेलू नहीं, आप लड़ेलू नहीं। तो गाइस उसमें भी देखो पुलिस केस होने की बात भी मैं बताती हूँ, वही झगड़ा का गुंडा जो भेजा था होने की बात भी हमने उनको बिल्कुल छोड़ दिया है, केस को वापस दे दिया। अब होगा ये खंबा साफ हो गया, आप हमें धमकी देंगे, थोड़े दिन पहले धमकी दिया था, हमारा तरफ देखो मत, तुम्हारा मकान बिकवा दूंगी, तुम्हें भगा दूंगी। तो बताइए गाइस उसकी इतना दम है कि हमें भगाएगा, हमारा मकान बिकवा देगा। और यही दम है कि पड़ोसी को हमारा साथ बात करने के लिए मना करेगा कि इनसे बात मत कीजिए, इनसे कोई बोलना नहीं, अपना परेशान होके भाग जाएगा। गाइस ऐसा भी मेरे हस्बैंड किसी से बात नहीं करते, ना किसी से बोलते हैं। वो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे जाते हैं, 6 बजे आते हैं। मैं भी अपना 10 बजे जाती हूँ, अपना शॉप में बैठ जाती हूँ, रात के 10 बजे मैं भी कभी कभी आ जाती हूँ, नहीं तो मैं 7-8 बजे हाजिर हो जाती हूँ। प्लस मेरे बच्चा भी अभी एक कॉलेज जाएगा, एक 12th में आ जाएगा, पेपर फाइनल पेपर आने के बाद अभी 11th में 12th में आ जाएगा। तो घर हमारा बंद रहता है, कोई रहता भी नहीं है, अभी किराया भी हमने दिया नहीं है, हम खुद ही यूज़ कर रहे हैं। तो हमें किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, कुछ बोल देता है तो कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। तो ऐसी मेंटल डिस्टर्ब हमें टॉर्चर करते हैं यहाँ। अब बताए कोई लोकल नहीं है, यूपी की है, मुरादाबाद की है, मुजफ्फर के है। आप बताइए, और अंगूठी छापे, कोई पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठी छापे इतना साइड अंगूठा छापे, बेटा भी घर पे रहता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए ना। हमने देखो इनका केस ले लिया, नहीं तो बेटा दामाद सब के थाना पे चले, जेल चक्की पिसवा लेते। हमारा जैसा पड़ोसी तो उनको, आप लोग का राय क्या है? मैं ये बोलती मेरे जैसा पड़ोसी नहीं मिलेगा उनको। आप लोग मुझे बताइए क्या उनको मेरे जैसा पड़ोसी मिल पाएगा?
3 इंची जगह ले लिया गाइस हमारा दीवार तीसरा मंजिल में। फिर भी हम उन लोगों को कुछ नहीं बोला, हमारा पास माफ़ी मांगा, हमने माफ़ कर दिया। कोई बात नहीं, गलती होता है, आइंदा आगे जो चौथा मंजिल बनाओगे उसको सही से घर बना दीजिएगा। आप बताइए गाइस, अगर कोई और होता तो उसको छोड़ते? बताइए गाइस, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मुझे कैसा लगते हैं और क्या मैं झगड़ा लूँ। क्योंकि देखो ये प्लॉट इसीलिए लिया था गाइस, मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे हस्बैंड का ना तबीयत खराब रहता है, तो मैंने देखो आरबी पार्लर वाली है, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत तरीका से कमाते हैं, और मैं जो पार्लर वाली हूँ आप लोग मुझे देखिए और बताइए कि कैसे मेहनत करके कमा रही हूँ, जोड़ जोड़ करके पैसा जोड़ रही हूँ, और जो 2 नंबर लेडीज है उनमें से 1 नंबर है ना गाइस। तो आप लोग देख के भी पता, आप लोग को यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो इतना तो आप लोग को पता भी है कि लेडीज़ों का शकल या पुरुषों का शकल आप लोग पहचान लेते हैं, क्योंकि उनसा कैसे है, कौन सा कैसा है ना। तो ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए गाइस, तो मैं आप लोगों का वेट करूँगी और ढेर सारा मुझे प्यार दीजिएगा, ताकि आप लोग का सहायता से और आगे बढ़ूँ और लोग जलने वाला जलने दीजिए। अब जो मुझे अगर यहाँ से भगाने के लिए भी वो लोग टॉर्चर करेगी, मेंटल टॉर्चर करेगी, हमें कुछ ना कुछ करते रहेगा, तो वो हमें सहन शक्ति मिले, ताकि आप लोग का सहारा से वजह से सल्यूट करती हूँ मेरे यूट्यूब फैमिली। और आप लोग यहाँ तक पहुँचा है तो आगे भी पहुँचा देगा, ताकि और वो लोग जले। ओके गाइस, लव यू।